अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेर। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी कप्तान का कीबोर्ड वॉरियर्स को टास्क, आजादी पर धावा नामुमकिन, सूबाई वजीर को भत्ते की पर्ची, आग सबके घर लगेगी, कोई इस्तिस्ना से रह तो नहीं गया, जरदारी के केस वापस, कराची में सब बेअमान, जमाइमा ने गुनगुनाया, और भारत को पाकिस्तान की वार्निंग। सबसे पहले आपको बताएं कि आवाम को आगाही दो और मार्च के लिए तैयार हो। इमरान खान ने अपनी सोशल मीडिया टीम को हिदायत कर दी। कहा पाकिस्तान को बैरूनी साजिश से सियासी और माशी बहरान की दलदल में धकेला गया। सियासत के लिबादे में मुजरिमान का गिरोह इक्तदार पर काबिज हो चुका है। ये लोग आइन और जमहूरियत पर हमलावर हैं। तहरीक इंसाफ सियासत नहीं, रियासत के लिए लॉन्ग मार्च की तरफ बढ़ रही है। आवाम का कप्तान भी तैयार है। मैं अगर सड़कों पर निकला है ना, तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगा। कीबोर्ड की जिद्दोजहद तेज कर दो। आजादी का पैगाम हर फर्द तक जाना चाहिए। इमरान खान ने सोशल मीडिया चलाने वाले अपने खिलाड़ियों को हिदायत कर दी। मिशन वार्म अप मैच के दौरान चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद में शुमाली पंजाब के सोशल मीडिया जिम्मेदारों से मुलाकात की। लॉन्ग मार्च की तैयारियों और हुकूमत की जानिब से सोशल मीडिया कारकुनों को डराने धमकाने के मामले पर बातचीत हुई। इमरान खान ने इजलास में कहा, इख्तिदार पर काबिज अफराद सियासतदान नहीं बल्कि मुजरिम और माफियाज हैं। इन्हें बैरूनी साजिश से मुसल्लत किया गया है। इमरान खान ने कहा, बैरूनी साजिश कामयाब हुई तो अवाम बगैर किसी कॉल के इम्पोर्टेड सरकार के खिलाफ बाहर निकलें। हर पाकिस्तान के शहर में निकलूंगा। इम्पोर्टेड सरकार ने अवाम को दबाने के लिए बदतरीन फस्तायत का सहारा लिया। मीडिया में मौजूद आजाद और गैर जानिबदार आवाजों को दबाकर जबर का सकूत तारी करने की कोशिश की गई। इमरान खान ने सोशल मीडिया टीम की तारीफ भी की। कहा, कीबोर्ड फाइटर्स ने खौफ का पर्दा चाक किया। कम्युनिकेशन को फस्तायत के शिकंजे से आजाद करके सियासी शऊर में इजाफे की राह हमवार की। आजादी को सल्ब करना अब सियासी ताले आजमाओं के लिए मुमकिन नहीं रहा। इमरान खान ने कहा, लॉन्ग मार्च में भी सोशल मीडिया कलीदी किरदार अदा करेगा। सियासत या हुकूमत के लिए नहीं, कौम की हकीकी आजादी के लिए लॉन्ग मार्च करेंगे। फौरी आम इंतखाबात तमाम बहरानों से निजात का वाहिद रास्ता है। जब मैं कॉल दूंगा, वो आखिरी कॉल होगी। इमरान खान कहते हैं 74 साल आजम सवाती को गिरफ्तार और उन पर तशद्दुद करके कानून की धज्जियां उड़ाई गईं। उन्होंने कहा कि सेनेट को वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करनी चाहिए। इमरान खान ने डेप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा मोहम्मद आफरीदी को मुख्तलिफ इलाकों के अरकान पार्लियामेंट और पार्टी अहदेदारों से मुलाकात की। सेनेटर आजम सवाती की गिरफ्तारी के खिलाफ ऐवान को अपना किरदार अदा करना चाहिए। इमरान खान ने डिप्टी चेयरमैन से मुलाकात में मुतालिबा कर दिया। मिर्जा मोहम्मद आफरीदी से मुलाकात में इमरान खान ने कहा, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन ऐवान की हुर्मत की बहाली के लिए इक़दाम करें। आजम सवाती की गिरफ्तारी के वाक़े की फौरी तहकीकात और जिम्मेदारों का तयन किया जाना चाहिए। इमरान खान ने कहा कि मुजरिमों पर मुश्तमिल इम्पोर्टेड सरकार ऐवान का वक़ार मजरूह कर रही है। 74 साल सेनेटर की गिरफ्तारी और इस पे तशद्दुद से कानून की धज्जियां उड़ाई गयी। लॉन्ग मार्च के लिए इमरान खान का मिशन वार्म अप भी जारी है। उन्होंने मरी, चकवाल, तिलागंग, हरीपुर, एबटाबाद और मानसेरा के अरकान कौमी और सूबाई असेंबली, तंजीमी जिम्मेदारों और टिकट होल्डर्स से भी मुलाकात की। चेयरमैन पीटीआई ने अपनी टीम से लॉन्ग मार्च से मुतालिक बातचीत की और खुसूसी हिदायत भी जारी की। खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर वजीर आतिफ खान को 80 लाख भत्ते की पर्ची मिल गई। इन्होंने खुद भी तस्दीक कर दी है। साथ ही ये भी कहा कि वो भत्ता नहीं देंगे। आतिफ खान को व्हाट्सएप पर भी धमकियां दी जा चुकी हैं। वज़रा भी भत्ताखोरों के निशाने पर आ गए। खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर वजीर को कलअदम तंजीम ने 80 लाख रुपए भत्ते की पर्ची भेज दी, जिसमें जान से मारने की धमकी दी गई। लिखा गया कि पैसे दें वरना मरने को तैयार रहें। आतिफ लेटर आया है रैंसम, जिस तरह नॉर्मली बाकी लोगों को भी कुछ लोगों को आए हैं,
तो वो आए हैं और मैंने कंसर्न अथॉरिटीज़ से उसको शेयर किया है। अब वो उस पर आगे जो भी कार्रवाई कर सकते हैं वो करेंगे इंशाल्लाह। आतिफ खान को कलअदम तंजीम की जानिब से व्हाट्सएप पर भी धमकी दी गई थी, जिस पर आतिफ खान ने भत्ता देने से इनकार कर दिया और सिक्योरिटी इदारों को इत्तला कर दी। और सवात की बिगड़ती हुई सूरत हाल की कौमी असम्बली में गूंज, वुज़रा अपनी ही हुकूमत से नाला दिखाई दिए। ख्वाजा आसिफ बोले, सवात में लगी आग मुझ समेत सब तक पहुंच सकती है। खुशी की बात है सवात के लोग इकट्ठे हुए हैं। मामलात को सियासी तरीके से हल ना किया जा तो मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। शहरी रहमान भी हुकूमत पर बरस पड़ी, कहा हम इक्तदार में इसलिए नहीं आए थे कि दहशतगर्दी सर उठाए, फिर कलअदम टीटीपी सर उठा रही है। इनके गैर मुसल्लह होने के सबूत दिए जाएं, दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन पर एतमाद में लिया जाए। जो इस वक्त हो रहा है सवात में या दूसरे इलाकों में, वो आग जो है मेरे दामन को भी पकड़ सकती है या मेरे दामन तक भी पहुंच सकती है, सबके दामन तक पहुंच सकती है। कि हमें इस वक्त कम से कम 2-3 ऐसे इश्यूज हैं इस मुल्क में जहां पे सर जोड़ के बैठना चाहिए और उसका हल निकालना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा मामला है कि सिक्योरिटी के मामला जो हैं उनको ट्रांजैक्शनल तरीके से डील नहीं करना चाहिए, उनका एक परमानेंट हल निकालना चाहिए। इसके लिए भी नहीं आए कि फिर से वो दहशतगर्दी सर उठाए और स्वात से सर उठाए, और अब हमें टीटीपी अपना सर उठा रहे हैं यहाँ पे। हैव दे डीमिलिटराइज? हमें दिखाइए, ये शवाहिद दिखाएं। मुल्क हमारा है, इसको हम ही ने बचाना है, तो इस पे कोई लगी लिपटी नहीं हो सकती। और ऑपरेशंस हो रहे हैं, एतमाद में लेना चाहिए सबको। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की दरख्वास्त की समाअत हुई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि किसी इनफरादी फ़ायदे को मुआशरे के हुकूक के साथ कैसे लिंक किया जा सकता है। बुनियादी इंसानी हुकूक के बारे में भी तवाज़ुन ज़रूरी है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि नैब तरमीम के तहत तहसील काउंसिल के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के फैसले भी मुस्तस्ना हो गए। क्या कोई रह गया है जिसे इस्तिस्ना ना मिला हो? केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस के नैब तरमीम पर दलाइल। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि क्या कोई रह गया है जिसे नैब कानून से इस्तिस्ना न मिला हो। तहसील कौंसिल के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के फैसले भी मुस्तस्ना हो गए। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि जब तक पहुँचाया गया फायदा गैर कानूनी न हो तो कोई कबाहत नहीं। मखसूस अफसर को गैर कानूनी फायदा पहुँचाने पर कार्रवाई न होना गलत है। किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी और सरकारी कंपनी पर नैब हाथ नहीं डाल सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि माली फायदा साबित किए बगैर किसी फैसले को गलत नहीं कहा जा सकता। हर सरकारी फैसले का किसी न किसी तबके को फायदा होता ही है। बज़ाहिर अवामी ओहदेदारान को फैसला साजी की आज़ादी दी गई है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा है कि किसी इनफरादी फायदे को माशरे के हुकूक के साथ कैसे लिंक किया जा सकता है। आम शहरी के हुकूक हैं तो दूसरी तरफ कौमी मफाद और माशरे के भी बुनियादी हुकूक हैं। दोनों के दरमियान तवाज़ुन होना चाहिए। अगर दीगर फॉर्म्स पर केसेस जाएं तो क्या होगा, हमें इस पर मामलत दरकार है। अदालत ने केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। नैब तरमीम के जरिए बच निकलने वालों के लिए रास्ता अभी इतना आसान नहीं। नैब ने तरमीम चैलेंज केस में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर फौरी अमल दरामद शुरू कर दिया। मेगा करप्शन केसेस की फहरिस्तें मुरतब करना शुरू कर दी। फहरिस्त में तमाम साबिक सुदूर, वज़ीर आज़म, वज़रा और ब्यूरोक्रेसी की करप्शन के केसेस शामिल किए जाएंगे। नैब ने रीजनल ब्यूरोज से अक्टूबर 2022 तक के तमाम मेगा करप्शन केसेस की तफसीलात भी तलब कर ली। करप्ट अनासिर के लिए बुरी खबर। नैब तरमीम चैलेंज केस में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से गुज़िश्ता रोज मेगा करप्शन केसेस का रिकॉर्ड मुरतब करने का हुक्म दिया गया। तमाम मेगा करप्शन केसेस की फहरिस्तें मुरतब करना शुरू कर दी गईं। मेगा करप्शन की फहरिस्तों में तमाम साबिक सुदूर, वज़ीर आज़म, वज़रा और ब्यूरोक्रेसी की करप्शन के केसेस शामिल किए जाएंगे। नैब ज़राए के मुताबिक अवामुन्नास से फ्रॉड के केसेस भी मेगा करप्शन में शामिल किए जाएंगे। नैब ने फहरिस्तों की तैयारी के सिलसिले में तमाम रीजनल ब्यूरोज को मरासला अरसाल कर दिया। मरासले में कहा गया है कि नैब के क़याम से लेकर अक्टूबर 2022 के तमाम मेगा करप्शन केसेस की तफसीलात फरहम की जाएं। और दूसरी जानिब नैब की आसिफ जरदारी पर मेहरबानियां। आसिफ जरदारी के खिलाफ 25 साल पुराने केसेस में बड़ी पेशरफ कर डाली। नैब ने आसिफ जरदारी की बर्रियत के खिलाफ 4 अपीलें वापस लेने की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी।
पर नैब की मेहरबानियां, 25 साल पुराने केसेस पर पेशरफ्त, नैब 4 अपीलें वापस लेगी। नैब ने आसिफ अली जरदारी की बरीयत के खिलाफ 4 अपीलें वापस लेने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। नैब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अपीलों की मजीद प्रोसिक्यूशन एक लाहासिल मश्क होगी। नैब का मौक़िफ़ है कि दस्तयाब दस्तावेजी शवाहिद कानून शहादत के मुताबिक नहीं। पुरसिस ट्रैक्टर, ARY गोल्ड, पोलो ग्राउंड और SSG कोटकना केस में आसिफ जरदारी बरी हुए थे। नैब ने आसिफ जरदारी की बरीयत को 2015 से चैलेंज कर रखा था। आजम सवाती केस में हुकूमत की जानिब से ताख़ीरी हरबे अपनाने का सिलसिला जारी है। आजम सवाती की जमानत की दरख्वास्त पर प्रोसिक्यूटर की जानिब से दलाइल के लिए वक्त मांगने पर अदालत बरहम हो गई। आजम सवाती के वकील का कहना था कि आजम सवाती ने सुबह 7 बजे ट्वीट किया और दिन 1 बजे ही पर्चा कट गया। इंक्वायरी के बगैर आजम सवाती को कैसे गिरफ्तार किया गया? इस्लामाबाद स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में सेनेटर आजम सवाती की दरख्वास्त जमानत की समाअत हुकूमत की जानिब से ताख़ीरी हरबे बदस्तूर जारी। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने दलाल देने के लिए तैयारी का वक्त मांगा, जिस पर अदालत बरहम हो गई। जज ने कहा, आप बच्चे नहीं हैं कि आपको तैयारी के लिए वक्त दिया जाए। आजम सवाती के वकील डॉक्टर बाबर अवान ने दलाल देते हुए कहा कि FIR में आजम सवाती के ट्वीट को मुल्क की सालमियत के खिलाफ तस्वुर किया गया है। 7 बजे ट्वीट किया गया और 1 बजे पर्चा कट गया। कहाँ इंक्वायरी हुई और कब हुई? FIA बगैर इंक्वायरी के कैसे बंदे को गिरफ्तार कर सकती है? एक केस में चीफ जस्टिस ने कहा था कि अदलिया और पाकिस्तानी इदारे इतने कमजोर नहीं कि एक ट्वीट से गिर जाएं। केस की मज़ीद समाअत कल होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली के खिलाफ फैसल वावड़ा की अपील की मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। केस की समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। फैसल वावड़ा के वकील ने अदालत को बताया कि रिटर्निंग ऑफिसर ने मनसूख अमरीकी पासपोर्ट देखकर तसल्ली की। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि जिस मनसूखशुदा पासपोर्ट पर इंहिसार कर रहे हैं वो एक्सपायर था। मनसूखशुदा पासपोर्ट शहरियत छोड़ने का सबूत कैसे हो सकता है? फैसल वावड़ा के वकील वसीम सज्जाद ने तैयारी के लिए अदालत उज़्मा से मजीद वक्त मांग लिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इन सवालात के जवाब आपको आइंदा हफ्ते भी नहीं मिलने। मुल्क में आम इंतखाबात अगले साल अक्टूबर में ही होंगे। इससे कबल इलेक्शन का इनेकाद इंतजामी और अमली तौर पर नामुमकिन है। मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल का कहना था कि शहबाज शरीफ मुल्क में सरमायाकारी लाने नवंबर में चीन जाएंगे। मुल्क सैलाब से दोचार है। हुकूमत की कोशिश है कि मुतासरीन की जल्द अज जल्द बहाली मुमकिन बनाई जाए। इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में अक्टूबर 2023 में मुनक्कद होगा, जो कि आइन और कानून के मुताबिक होगा, और मार्च में नई मर्दमशुमारी आ जाएगी और उस सेंसस के बाद 4 महीने दरकार होंगे इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदी करने के लिए। इलेक्शन का इनेकाद नामुमकिन है इंतजामी तौर पे और अमली तौर पे। नवंबर के अवाइल में वजीर आजम पाकिस्तान का चीन का दौरा मुतवक्के है। हमारी सारी तवज्जो इस वक्त उन लाखों करोड़ों लोगों की बहाली पर है जो सिंध और बलूचिस्तान में खास तौर पे, इसी तरह जनूबी पंजाब में, जनूबी KP में, चारसदा में, सवा कलाम में और कोहिस्तान में बारिश की तबाही और सैलाब की तबाही का निशाना बने हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावलनगर भी कप्तान का। PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।